हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण और भीष्म में थी कुछ समानता। रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या समानता थी? देखिए, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह दोनों में ही आश्चर्य रूप से बहुत कुछ समानता थी, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये कहना ज़रूरी है कि भगवान और इंसान की तुलना कभी नहीं की जा सकती। यह तुलना नहीं बल्कि मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन कि जीवन की कुछ समानताएं हैं। जैसे रहता है ना, दो लोगों में कुछ समानता। चलिए, तो बहुत सुंदर है ना वो समानता हम आपको बताएंगे कि जो श्री कृष्ण और भीष्म में क्या समानता थी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली समानता थी कि दोनों ही अपने माता पिता की 8वीं संतान थे, है ना। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माता देवकी के 8वें संतान थे और भीष्म पितामह भी थे, गंगा और शांतनु की, है ना, जो कि श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र थे। दूसरी समानता ये थी कि दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था और भीष्म के धनुष का नाम वाव्य था। फिर देखिएगा, तीसरी समानता ये थी कि प्रतिज्ञा के प्रति दोनों के दृढ़ प्रतिज्ञ थे। श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और सिंहासन के प्रति समर्पित होने की प्रतिज्ञा ली थी। चौथी समानता आपने देखा होगा कि दोनों का ही जीवन नदियों से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन जहाँ यमुना किनारे बीता, तो भीष्म का जो जन्म था वो गंगा किनारे हुआ। वो गंगा के पुत्र थे। अब देखिए, दोनों की मृत्यु बाणों से हुई। भीष्म पितामह के शरीर को जहाँ बाणों से छलनी कर दिया गया, तो वहीं भगवान कृष्ण को एक शिकारी ने पैर में बाण मार दिया था, जिसके चलते उन्होंने देह छोड़ दी थी। छठवीं समानता, दोनों को ही पांडव प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण को पांडव प्रिय थे, साथ ही भीष्म पितामह को भी पांडव प्रिय थे। भीष्म पितामह भी युद्ध में पांडवों की जीत की ही कामना करते थे, भले वो लड़ कौरवों के पक्ष से रहते हैं। अब देखिए, दोनों ही एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। एक और जहाँ भीष्म श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे, तो वहीं श्री कृष्ण के भी मन में भीष्म के प्रति सम्मान और आदर का बहुत श्रेष्ठ भाव था। अब महाभारत में दोनों के ही संवादों को ज्ञान ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है। एक ओर जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद को गीता कहा गया है, तो वहीं भीष्म और युधिष्ठिर संवाद को भीष्म नीति कहा गया है। और 9वीं समानता ये थी कि दोनों ही युद्ध में दोनों पक्षों के केंद्र में थे। एक ओर जहाँ भीष्म कौरवों की सेना के सर्वे सर्वा थे, मतलब ऊंचे पद पे थे, वहीं श्री कृष्ण पांडवों की सेना में ऊंचे पद पर थे। चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर रहस्य था। श्री कृष्ण और भीष्म में समानता थी, है ना। कुछ रहस्य थे जो आपको नहीं पता होंगे, वो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएं दोस्तों। तो हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और महाभारत एक, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है। महाभारत युद्ध धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया था। चलिए, तो बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।